देखिए, बहुत पुरानी कहावत है कि लड़की की उम्र और लड़कों की सैलरी कभी पूछनी नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है। लेकिन यार, हमारे नेता, अभिनेता माने एक्टर्स कितने पैसे कमाते हैं ये जानना मुझे बहुत पसंद है। और जाहिर है कि अगर आपने थंबनेल देखने के बाद उस पर क्लिक किया है तो आपको भी ये जानना है कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी कितने अमीर हैं। भाई, आखिर वो 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में उन्होंने कितना पैसा कमाया ये तो जरूर जानना चाहिए। अब देखो, एक लाइन में बताऊं तो पीएम नरेंद्र मोदी के पास ना खुद का घर है और ना अपनी कोई कार या बाइक उनके पास, लेकिन पिछले 17 साल में मोदी की चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स में 25 गुना की बढ़ोतरी हुई है, बैंक बैलेंस में 33 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब यार, इससे ये तो पता चल गया कि पैसे में बढ़त तो हुई, पर पैसा कितना है ये नहीं पता चला। तो चलिए जरा डिटेल में देखते हैं और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के पास ये इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है। अब किसी भी नेता के पास कितनी दौलत है अगर आपको ये जानना है तो उसका सबसे सिंपल सोर्स होता है इलेक्शन कमीशन। क्योंकि जब आप या फिर कोई भी किसी चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करता है, आम भाषा में कहूं तो जब कोई चुनाव में खड़ा होता है तो वो एक एफिडेविट जमा करता है जिसमें उसकी सारी वाइट इनकम, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, एजुकेशन तक की सारी सही जानकारी होती है। ऐसे ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 मई 2024 को वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार नामांकन के दौरान पेश हलफनामा दायर किया और इलेक्शन कमीशन को बताया कि वो कितनी दौलत के मालिक हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2002 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद 2007 और 2012 में मणिनगर से विधानसभा चुनाव जीता। फिर 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश गए और वाराणसी से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अब पहला चुनाव तो 2002 में लड़ा, लेकिन दोस्त, मैंने 2007 से नरेंद्र मोदी के सभी चुनावी हलफनामा खंगाला है क्योंकि 2002 का हलफनामा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम पीएम मोदी के 2024 के एफिडेविट को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के मुकाबले 2022-23 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमाई डबल हो गई। 2018-19 में पीएम मोदी ने अपनी इनकम 11.14 लाख रुपए बताई थी, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में उनकी इनकम 23.57 लाख रुपए रही, यानी करीब डबल। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। 2019-20 में उनकी इनकम 17.21 लाख रुपए, 2020-21 में 17.8 लाख रुपए, 2021-22 में 15.42 लाख रुपए थी। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये इनकम आ कहां से रही है, तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सैलरी और बैंक इंटरेस्ट को अपनी कमाई का जरिया बताया है। और पीएम मोदी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 3,33,189 रुपए का इनकम टैक्स भी भरा है। अब उनकी सैलरी कितनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पर थोड़ा सब्र करो। वैसे इस हलफनामा से भी पता चलता है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी तरह के हथियार नहीं है, वहीं उनके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस भी दर्ज नहीं है। अब अगर ज्वेलरी की बात करें तो पीएम ने 15 साल से तो कोई ज्वेलरी भी नहीं खरीदी है। फिलहाल पीएम मोदी के पास 4 अंगूठी हैं और वो उनकी ही ज्वेलरी है। प्रधानमंत्री की टोटल चल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए है और बीते 5 सालों में उनकी चल संपत्ति करीब 2 गुनी हुई है। 2019 में पीएम मोदी की चल संपत्ति 1.41 करोड़ रुपए थी। वहीं 2007 में गुजरात चुनाव से अगर देखें तो पीएम मोदी की चल संपत्ति 25 गुना बढ़ी है। अब अगर एक चीज पे ध्यान दें तो 2024 के अपने हलफनामा में पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर की जमीन का जिक्र नहीं किया है, जबकि 2019 वाले हलफनामा में उन्होंने आवासीय जमीन को दिखाया था। तो फिर इस बार वो जमीन कहां गई? दरअसल मोदी ने ये जमीन मान मंदिर फाउंडेशन को दान कर दी है, जिस पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। 31 मार्च 2022 को नरेंद्र मोदी के इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान मोदी ने ये जमीन दान करने का जिक्र किया था। बता देंगे 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने करीब 1.31 लाख रुपए में ये आवासीय जमीन खरीदी थी। वो जमीन के 1/4 हिस्से के मालिक थे। इस जमीन पर निर्माण आदि के लिए 2.47 लाख रुपए का खर्च भी किया गया था। 2019 में इसकी मार्केट वैल्यू यानी कीमत 1.10 करोड़ रुपए हो गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के नाम किसी भी तरह की कृषि या गैर कृषि भूमि और कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल चल और अचल संपत्ति मिला दी जाए तो वो तकरीबन 3.2 करोड़ रुपए हो जाती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी की संपत्ति में 5 गुना बढ़ोतरी भी हुई है। अब अगर कैश की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के पास 2019 में 38,750 रुपए कैश था, जबकि अब उनके पास 52,920 रुपए कैश है।
बैंक बैलेंस की भी बात कर लेते हैं। देखिए, पीएम मोदी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गांधीनगर ब्रांच के बैंक अकाउंट में 73,304 रुपए कैश जमा है। वहीं वाराणसी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7,000 रुपए जमा है। साथ ही उसी बैंक में 2,85,60,338 रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी है। 2019 में नरेंद्र मोदी के पास करीब 1.27 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट था। माने पीएम मोदी ने बैंक बैलेंस तो अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। पीएम मोदी ने कुछ पैसा सेविंग्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी लगा रखा है। एफिडेविट के मुताबिक पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी में 9,12,398 रुपए जमा किए। पहले उनके नाम करीब 2 लाख रुपए वैल्यू की LIC पॉलिसी भी थी। इसके अलावा 2012 से 20,000 रुपए का LNT इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, जो कि एक टैक्स सेविंग था, जो अब नहीं है। माने अब इस तरह से कोई भी टैक्स मोदी जी नहीं बचा रहे हैं। अगर पीएम के पास सोने की 4 अंगूठियों की बात करें तो उनका वजन करीब 45 ग्राम है। मोदी के हफलनामे में इनकी कीमत 2,67,750 रुपए बताई जाती है। साथ ही गाड़ी घोड़े की अगर बात करें तो एफिडेविट के मुताबिक उनके पास कोई बाइक, स्कूटर या कार नहीं है। वैसे अगर होती भी तो उसमें उनका जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि पीएम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऐसे में वो सरकारी गाड़ी में ही ट्रैवल करते हैं। और अगर गाड़ी की बात करें तो मोदी जी की सरकारी गाड़ी अब वो पुराने जमाने वाली एम्बेसडर नहीं है, बल्कि लग्जरी कार है। आपराधिक मामले की बात करें तो उनके खिलाफ ना ही कोई आपराधिक मामला दर्ज है और ना ही किसी प्रकार की देनदारी यानी उधारी है। पीएम मोदी ने हलफनामे में अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके मुताबिक पीएम मोदी ने 1967 में SSC बोर्ड गुजरात से SSC की परीक्षा पास की थी। उन्होंने 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर और 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। अब मोदी जी ने ये एफिडेविट में बताया है कि उनकी सारी इनकम उनकी सैलरी से आती। तो फिर यार ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि देश के पीएम की सैलरी कितनी होती है, जो मोदी जी की इनकम इतनी तेजी से बढ़ गई। चलिए ये भी बता देते हैं। वैसे कि आपने कभी सोचा है कि पूरे देश का भार जो इसके कंधे पर टिका हुआ है उसकी सैलरी कितनी होगी, और सैलरी के अलावा भी क्या क्या मिलता है? अब ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जीके का एक सवाल आपके लिए कि देश का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे और क्यों बनाए गए थे? आपने अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। मैं आपको पीएम की फिलहाल सैलरी बताता हूं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी की बात करूं तो वो 2 लाख रुपए महीने होती है, जिसमें उन्हें इन हैंड सैलरी तकरीबन 1,60,000 रुपए मिलती है। इसमें 50,000 रुपए बेसिक सैलरी होती है और व्यय भत्ता 3,000 रुपए और सांसद भत्ता 45,000 रुपए मिलता है। साथ ही 2,000 रुपए के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है, जो महीने 60,000 रुपए हो जाता है। ये सभी मिलाकर 1,60,000 हो जाता है। प्रधानमंत्री को ये सैलरी साल 2014 से मिल रही है, तो अब कम से कम ये तो आप नहीं बोलेंगे कि यार सरकारी नौकरी में सैलरी कम होती है। आइए अब बात कर लेते हैं गाड़ियों और सिक्योरिटी की। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के काफिले में कई शानदार गाड़ियां शामिल होती हैं। इसमें कम से कम 2 मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड, 3 आर्म्ड BMW 7 सीरीज सेडान्स, 4 आर्मर्ड रेंज रोवर्स, कम से कम 8 से 10 BMW X5S, 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर्स लैंड क्रूजर्स और कम से कम 2 मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर एम्बुलेंसेस भी शामिल होती हैं। बाकी सिक्योरिटी के लिए भारत की सबसे खतरनाक SPG सिक्योरिटी रहती है और इसकी सही डिटेल किसी को नहीं दी जाती है सिक्योरिटी की वजह से। इसके साथ ही इनमें से कौन सी गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठेंगे ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि पीएम कौन सी गाड़ी में बैठेंगे ये SPG ही तय करती है और गाड़ियां बदली भी जा सकती है। माने जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से सब चेंज होता रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस SPG का सालाना खर्च करीब 433 करोड़ रुपए है, जो कि सरकार उठाती है। अब बात उस चीज की भी कर लेते हैं जिसकी वजह से देश भर के माता पिता अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए बोलते रहते हैं। माने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदे की। तो अगर रिटायरमेंट के बाद पीएम को मिलने वाली सर्विसेज की बात करें तो प्रधानमंत्री जब रिटायर होता है या अपना पद छोड़ देता है तो उसे रहने के लिए घर दिया जाता है। साथ ही 5 साल की फ्री ट्रेन ट्रैवल, SPG कवर, साथ में ऑफिस का खर्च और निजी सचिव भी दिए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, जैसे 6 घरेलू स्तर के एग्जीक्यूटिव क्लास के एयर टिकट्स, पूरी तरह फ्री रेल यात्रा, आजीवन मुफ्त सरकारी घर, फ्री मेडिकल फैसिलिटी,
5 साल तक ऑफिस का पूरा खर्च, 1 साल तक एसपीजी सिक्योरिटी, जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली और पानी। अच्छा, ये सब मिलता है 5 साल तक, और 5 साल के बाद भी सर्विसेज मिलती रहती हैं, जैसे एक निजी सहायक और पियोन, एयर एंड ट्रेन का फ्री ट्रैवल, ऑफिस के खर्च के लिए सालाना 6,000 रुपए। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास बस इतने ही लाभ होते हैं। प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग का बंगला, पर्सनल स्टाफ, स्पेशल सुरक्षा वाली लिमोजिन कार, एसपीजी की सुरक्षा, एक स्पेशल जेट और भी बहुत कुछ मिलता है। अब एक चीज तो दिमाग में आती है कि जब इतना सब कुछ मिल ही रहा है तो फिर आखिर कोई पैसे खर्च करे तो करे कहां? इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी के भी सारे पैसे बचे जा रहे हैं और वो बैंक में इकट्ठा हो रहे हैं, और इन पर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी जब तक रिटायर होंगे तो उनके पास कितना पैसा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब भी कर ही लेना।